प्रोग्राम मद्दे मुकाबिल में खुश आमदेद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद हैं आमिर मतीन और रऊफ क्लासरा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स पे हम बात करने जा रहे हैं उसमें सबसे पहले इक़्तिदार से महरूमी के बाद इमरान खान का सियासी जंग का बड़ा आगाज। कल इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च, तबाही हुई तो जिम्मेदार न्यूट्रल्स। इमरान खान ने खबरदार कर दिया, पार्टी लीडर्स कारकुनों की गिरफ्तारियों पर अदलिया को नोटिस लेने की अपील। मरियम नवाज ने लॉन्ग मार्च एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ करार दे दिया। विफाकी काबीना ने भी खान के साथ निपटने की मंजूरी दे दी। साबिक जनरल अली कुली खान का दीगर जनरलों के साथ इमरान खान के लॉन्ग मार्च में शिरकत का ऐलान। इसके अलावा बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए रास्तों की बंदिश के खिलाफ दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। क्या पीटीआई चेयरमैन इमरान खान की जानिब से अदालतों पर बयानबाजी के जरिए दबाव काम आएगा? ये तमाम तर सूरत हाल है जिसके ऊपर बात करेंगे। क्लास साहब, बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट एंड इट्स अ बैड स्टार्ट। और अब जिस तरह से सिचुएशन डेवलप हो रही है कि बाकायदा तौर पर गवर्नमेंट ने कह दिया है कि इसको रोकेंगे और नहीं लॉन्ग मार्च को होने देंगे, और दूसरी तरफ से जिस तरह की आप सिचुएशन देख रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं, अजीब अजीब मैसेजिंग हो रही है, कैसे देख रहे हैं सारी सूरत हाल को? 2-3 चीज़ें। आमिर साहब की मेरी ना एक बड़ी पसंदीदा फिल्म है, उसका नाम है देयर विल बी ब्लड। काम तो शुरू हो चुका है लाहौर से, जो रात हुआ है वहाँ पे एक बेचारा सिपाही जो है जिस तरीके के शहीद हुआ है, उसकी बेवा को देख के, उसके 5 बच्चों को देख के, हमारे अपने भी बच्चे हैं, बंदे को तकलीफ़ होती है, दुख होती है। और उस पर जिस तरह का तबसरा किया है ना चौधरी परवेज़ अलैहि साहब ने, बेरहमी में बता रहा हूँ कि हमारे हुक्मरान जो इलीट होती है ना, जो जिसको पावर चाहिए, जहन में रखे, दुनिया भर की तारीख पढ़ लें, जो पावर चाहता है ना, चाहे वो लोगों का नाम इस्तेमाल करे, मज़हब का करे, नेकी का करे, किसी का करो, जो बंदा पावर में आना चाहता है वो बेरहम होता है, रुथलेस होता है। ये थ्रू आउट द हिस्ट्री, वो लाखों लोग मर जाएँ, वो कत्ल हो जाएँ, जंगों में मारे जाएँ, फसाद हो, दे डैम केयर। ये रुथलेस बेरहम होती है। ये इलीट जो हुक्मरान इलीट होते हैं, ये मोस्टली बेरहम होती है थोड़ी सी। वो बेरहमी का थोड़ा सा मैं इसके साथ जोड़ना चाहता हूँ परवेज़ अलैहि साहब के साथ। उनसे पूछा गया, भाई चुप रहें, चलें, आप नहीं एग्री करते सम टाइम, ये मैं और आमिर भाई बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं, हमारा दिल चाह रहा होता है, बट वी प्रेफर कि चुप कर जाए, मौका नहीं होता हर बात पर अपने आप को वो करने का। उन्होंने चुप नहीं की। मैं बेरहमी बता रहा हूँ परवेज़ अलैहि की, और वही बेरहमी में ओवरऑल यहाँ पर लेकर आता हूँ कि हो क्या आ रहा है, लोग पूछ रहे हैं। उन्होंने कहा जनाब कि फिर मर गए तो फी के न फिर की होया, ये तो कहें कि वो शहीद हुए। ये परवेज़ अलैहि साहब के अल्फाज हैं, अगर राना साहब ढूंढ सकें, क्लिप में भी सुन रहा था उनका। उन्होंने फिर क्या किसने किया वो शहीद हुए? वो डाकू फड़न गए सन, वो बंदा फड़न गए सन, तो उन्होंने गोली मार दी थी, वो कितों शहीद हुए? ये वो इलीट है। अगर अल्लाह इन सबके बच्चे महफूज रखे, चुप रहें भाई। वो पुलिस वाला जो कि अपनी ड्यूटी दे रहा था, उसको भी किसी ने आर्डर दिए थे, आपने जाना है, करना है, गलत आर्डर थे, सही थे, ये तो बात की कहानी है। इन लोगों में अगर ये सिंपैथी, ये मुल्क का ये है, ये बंदा वज़ीर आला है, इसने वज़ीर आला इमरान खान साहब के साथ मिलकर भी बढ़ना है। इस मुल्क का ये डिप्टी, ये प्राइम मिनिस्टर रहा है, ये बंदा, ये वज़ीर आला रहा है पहले। उसकी अगर ये सोच है कि अगर एक सिपाही 5 बच्चों का बाप, छोटे छोटे बेचारे बच्चे, उनको देख के मेरी आंखों में आंसू आ गए, सीरियस कह रहा हूँ, उस बेचारे की बेवा को रोते देख के कि पूरी ज़िंदगी पड़ी उनके लिए। बेरहमी देखें हुक्मरान इलीट की, कि यही लोग इसी परवेज़ अलैहि को, इन्हीं लोगों को कंधों पे उठा के इक़्तिदार में ले जाते हैं, जो उनकी हिफाजत करते हैं, जो उनके लिए गोलियां खाते हैं, जिसने भी आर्डर किया, वट एवर जो भी आया है, उसके लिए इनके दिल में एक लफ्ज़ भी हमदर्दी का नहीं है कि आई फील सॉरी फॉर द जेंटलमैन, गलत लोगों ने किया है। ये बेरहमी को फैलाते हैं ज़रा थोड़ा सा कि कौन कौन क्या चाहता है। कल जो दंगल लगने वाला है यहाँ पे, उसमें इमरान खान साहब ने आज 2-4 चीज़ें बड़ी क्लियर कर दी हैं उस पर। वो तो ये समझे बैठे हैं कि वो हर बंदा इस मुल्क का 22 करोड़ में से वो इंसान नहीं है जो उनके साथ नहीं खड़ा हुआ, सो वो तो जजमेंट दे चुके हैं। आज उन्होंने न्यूट्रल्स को फिर दोबारा उन्होंने चैलेंज किया, फिर उन्होंने थ्रेट किया, बल्कि मैं कहूँगा थ्रेट किया कि आप पे भी जजमेंट पास की जाएगी। सब देख रहे हैं, सब देख रहे हैं। फिर अदालतों को उन्होंने वो किया, उनको उन्होंने डराया, फिर मीडिया को उन्होंने डराया, फिर उसके बाद सिविल सोसाइटी को डराया, सब लोगों को डराया। आखिर पर मेरे पश्तून भाइयों को उन्होंने कहा कि जनाब आप मेरी स्ट्राइक फोर्स हैं, ज़रा लफ्ज़ ज़रा जहन में रखिएगा, ये लफ्ज़ों की बड़ी वो होती है, हुर्मत होती है, एक एक लफ्ज़ जो है ना, बाज़ कॉन्स्टिट्यूशनल जो डिबेट्स होते हैं अदालत, अटैक फोर्स। मुल्क का प्राइम मिनिस्टर जो रहा हुआ है, जिसने दोबारा वज़ीर आज़म बनना है, वो नौजवानों को इंसाइट कर रहा है। ये हो सकता है बहुत सारे लोगों को मेरी गुफ्तगू नहीं पसंद हो रहा, क्योंकि वो जिन बच्चों का, जिनके बच्चे, जिनकी माएँ कल भेजेंगी ना, या यहाँ से इस्तेमाल होंगे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से, वो बेचारे इसमें काम आएंगे, जैसे वहाँ पे रात लाहौर में हुआ है, या वो मासूम बच्चे जो उनके साथ आएंगे, वो स्ट्राइक फोर्स हैं। ना उनके पास असला है, ज़रा जहन में रखें, ना उनके पास हथियार है, ना उनके पास कुछ है। उन्होंने आर्डर किया ऐसे कि आप मेरे सारे मेरी स्ट्राइक फोर्स हैं, आप आगे आगे चलेंगे और आपने सारी रुकावटें आपने दूर करनी। आगे रुकावटें वहाँ रखने वाले कुछ और फोर्स के वो बच्चे खड़े हुए हैं,
दोनों इसी मुल्क के शहरी हैं, दोनों दोनों अपोजिंग साइड पे खड़े हुए हैं। वो जहाद करने आ रहे हैं, वो क्रूसेड लड़ने आ रहे हैं, दूसरे लफ्ज़ों में आग सलीबी जंग लड़ रहे हैं वो अपने थे। इधर से वो अपनी ड्यूटी दे रहे हैं कि जो हमारे रियासत ने जिम्मेदारी हुई है। जो मतलब है, जो मेरे लिए दुख की बात थी कि एक वज़ीर आज़म कैसे बच्चों को कह सकता है, अपने भी आपके बच्चे हैं, सबके बच्चे हैं, अब ये कह रहे हैं आप मेरी स्ट्राइक फोर्स हैं, आप हमला करेंगे, अटैक करेंगे, उसमें साफ ज़रा कैजुअल्टीज़ होते हैं, जो मैंने कहा देयर विल बी ब्लड, रुथलेसनेस, बेरहमी बता रहा हूँ मैं आपको कि बेरहमी क्या चीज़ होती है, कि ये लोग इक़्तिदार के लिए कोई भी होगा, मैं सिर्फ इमरान खान साहब को नहीं कह रहा, मैं आपको परवेज़ इलाही साहब को दिया, इनकी मैं मिसालें देता हूँ, ये बैठे हुए हमारे ये साहब जो हैं, कि कितने लोग बेरहम हो जाते हैं सारे। इन्होंने भी था भाई आने दें, वही वाल जो मरियम नवाज़ ने आज बड़ी अच्छी बात की, आई मस्ट अप्रिशिएट उसके फॉर ए चेंज, उन्होंने अभी आने दें, मैंने तो अपने उनको भी कहा है, उनको शहबाज शरीफ को आपको भी कहा है, राना सनाउल्लाह साहब को भी कहा है कि आने दें और इमरान खान साहब को बैठने दें, क्योंकि खान साहब कह रहे हैं मैं पीसफुल रहूँगा तो बैठने दें। मेरी इस पर काउंटर आर्गूमेंट है कि पीसफुल वो नहीं रह सकते, पीसफुल तो 126 दिन भी बैठे रहे थे, कोई रिजल्ट नहीं निकला था, सिर्फ 4 हल्के थे उस वक्त, जहन में रखें 4 हल्के, यहाँ तो पूरा वो इलेक्शन चाह रहे हैं, उस वक्त रिजल्ट निकलना था, पीसफुल रहना था, तो वो आज उनकी तकरीर जो थी वो थोड़ी सी उनसे डिफरेंट है। सो ये भी तुले बैठे हैं, इन्होंने भी फैसला कर लिया, ख्वाजा आसिफ साहब की तकरीर भी हमने सुनी, वो भी तैयार बैठे हैं, वो भी बेरहमी पे तुले बैठे हैं जनाब कि अगर आप आएंगे अटैक करेंगे, रियासत पे करेंगे, इस्लामाबाद पे करेंगे, कैपिटल है ना आपका, कैपिटल अगर खुदा ना खासा फाल कर जाते तो फिर तो कोई चीज़ें नहीं रहती होती। सो वो तुले बैठे हैं कि ठीक है जी आए, फिर हम भी आपको देख लेते हैं। ये बेरहमी पे, अपनी बेरहमी पे तैयार हैं कि जो हमने पिछली दफ़ा आपको बहुत सारी हमने सिला रहमी दिखा ली थी, उसका नतीजा कोई नहीं निकला। ये कैसे बेरहम है अपने हवाले से कि आपको याद होगा मॉडल टाउन में एक आपने बैरियर उठानी थी, बैरियर कोई क़यामत नहीं आ रही थी, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला थे, एक बैरियर उठवाने के लिए पुलिस फोर्स भेजी, इन्होंने 14 बंदे मरवा दिए वहाँ पे, और 2 बेचारी माएँ थी जिनके मुंह में पुलिस वालों ने गोलियां रख के मारी थी, एक बेचारी उसमें हमला खतून भी थी उसमें सारी, और उसमें मेरा 100-200 जो थे वो अलहदा ज़ख्मी हुए थे। मैं हुक्मरानों की बहरहमियाँ बता रहा हूँ। सहीवाल में क्या हुआ था, एक कार में बच्ची थोड़ी सी, उन्होंने पेरेंट्स के सामने, बच्चों के सामने उन्होंने गोलियां मार के उनको मार दिया। ये बेरहमी बता रहा हूँ कि रूलिंग एलीट आपको बेरहमी उसमें क्या करती होती है। लास्टली जो हमारे लिए, सबके लिए मेरा ख्याल है, एटलीस्ट फॉर मी इट्स ए मैटर ऑफ शेम, एक मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म है, एक मुल्क के वज़ीर आज़म है, दोनों गारंटीज किससे मांग रहे हैं? न्यूट्रल से। ये 70-74 सालों में ये इलीट हमने पैदा की है, इस मुल्क की सियासतदान पैदा किया है। एक कह रहे हैं कि मैं आ रहा हूँ, मेरा ख्याल रखना है, न्यूट्रल ने वो मुझे लेकर जाएंगे और उन्होंने मुझे सब कुछ करके देना। ये मुल्क के जिसने वज़ीर आज़म बनना है, जो बन के रहे हैं 3.5 साल। दूसरे कह रहे हैं जनाब, वो न्यूट्रल से पूछ रहे हैं, फौज से, कि आप अगर चाहते हैं मेरा साथ देंगे तो मैं 1.5 साल पूरा करता हूँ, नहीं तो मैं नहीं करता। ये इस मुल्क की इलीट है, ये इस अवाम के नुमाइंदे हैं। 74 सालों में हमने ये लोग पैदा किए हैं, ये करैक्टर हमने पैदा किए हैं जो अपनी स्ट्रेंथ पे नहीं लड़ना चाहते, नहीं खड़े होना चाहते अपने किरदार पे। इन लोगों को एक कदम न्यूट्रल चाहिए जो इमरान खान का साथ दे या इनका साथ दे। ये इसके बाद ये कौम इनकलाब लाना चाहती है, जो इनकलाब जिनके ज़रिए लाना चाहते हैं वो उनके ज़रिए इनकलाब लाना चाहते हैं, न्यूट्रल के ज़रिए, कि न्यूट्रल सपोर्ट करे, न्यूट्रल कन्फ्रंट करे, न्यूट्रल लड़ाई करे या न्यूट्रल हमें बना के ले। बहरहाल इस कौम को लीडर मुबारक हूँ जो न्यूट्रल के बगैर नहीं चल सकते, ना जिनमें करैक्टर है, ना जिनमें इंटेग्रिटी है, ना जिनमें कोई थोड़ी सी डिफेंस है, ना खड़े होने की कैपेसिटी है। उन्हें इस वक्त फ़ौज का कंधा चाहिए, वो शहबाज शरीफ साहब हों उन्हें चाहिए, इमरान खान साहब हों उन्हें चाहिए। ये हमारी कौम है, ये हमने लोग हैं, ये हमने लीडरशिप पैदा की है, जिनको लोगों की ज़िंदगियों का मुझसे पूछें, इनमें से किसी को कोई केयर नहीं है। बिल्कुल ठीक है इखलास साहब, आपने कैन नॉट एग्री मोर जो आपने पॉइंट रेज किया। और आमिर साहब, जो सिचुएशन नज़र आ रही है वो तो अच्छी नहीं दिखाई दे रही है। अब इसमें से आपको क्या लगता है, जब इतनी एक्सट्रीम पर पोजीशन ले ली जाती है तो फिर कौन लगता है कॉम्प्रोमाइज़ करता हुआ? जी आपने बिल्कुल सही कहा कि जो सिचुएशन नज़र आ रही है ना, मैं पहले उस पर बात कर लूँ, अखलाकियात पे हम बाद में आते हैं। कि नज़र इस वक्त वाकई बहुत बुरी आ रही है कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि पूरे कल रात से पूरे पाकिस्तान के अंदर गिरफ्तारियों के सिलसिले जा रहे हैं। लोगों को घरों के अंदर जो है अक्सर बगैर के, अक्सर क्या तकरीबन किसी जगह भी वारंट दिखाने की कोशिश नहीं की। जो इस तरह की होती हैं ये हमेशा हुकूमतें करती हैं, लवाजमात होती हैं कि आप एक वारंट ले लेते हैं, कोई ऐसी नहीं, अपने ही डिप्टी कमिश्नर हैं, अपने ही एडमिनिस्ट्रेशन होती है, वो आपको MPO के दे देता है जी हिफ्ज़ अमन के लिए आप जो है ना जाके गिरफ्तार कर लेंगे, पर्चा दिखवाते हैं। वो लवाजमात भी पूरी नहीं की, इतनी जल्दी में किया कि लोगों के घरों पे जंपे लगा के रात को जो है जाके छापे, पूरे मुल्क में 3 सूबों में कम से कम जो है ना कराची समेत बंदे उठाए गए, मुकदमा दर्ज कर दिए, जो जो कुछ किया जा सकता था वो कर लिया।
अभी जो है वो जो उसमें शेक्सपियरियन उसमें कॉन्टेक्स्ट में कहा जाता है ना कि जी डाई हैज़ बीन कास्ट रोमन उसमें कि जूलियस सीजर जब चला था तो उस ज़माने में जो बाउंड्री थी रुबिकन जो है ना वो दरियाए अटक आ गया, दरियाए सिंध आ गया अटक के मुकाम पे कि अब वहाँ पे ये सारा जो है ना महाज जंग वहाँ पे बन रहा है। और वहाँ पे भी जो टीवी पे दिखाया जा रहा है कि एक तरफ पूरे कंटेनर लगा के मट्टी से भर दिए गए हैं। फिर अभी मुझे वो एक फुटेज भी चल रही थी कि उन्होंने लुक ला के बिटुमेन जो होती सड़कों के लिए जो बनाई जाती है उसको गर्म करके बीच में तय लगा के उसके अंदर शीशे लगाए जा रहे हैं। एक पूरी वैन शीशों की लगाई गई थी कि जो इस पर से ऊपर से गुजरेगा उसके टायर उड़ जाएंगे। परमानेंट बंकर्स जिस तरह के, वाकई जंग तो होने जा रही है, सियासी जंग थी पर इन्होंने उसको एक अस्करी जंग के अंदर पूरी तब्दील कर दिया है। तो उसके अंदर एक सियासी क्वेश्चन ये आ जाता है कि 2008 के बाद 2008 के अंदर जो आखिरी जुडिशरी की जो एक तहरीक थी वो एक कामयाब तहरीक हुई। उसके बाद से जितनी भी तहरीकें हुई वो कामयाब नहीं हुई, वो हुकूमत को नहीं पलटा सकी। और लार्जली आर्ग्यूमेंट ये दिया जाता रहा और सही दिया जाता रहा कि गवर्नमेंटें जो भी थी, जो ज़्यादातर नून लीग की और पीपल्स पार्टी की, इन सब ने इत्दाल दिखाया। इवन पीटीआई ने इत्दाल दिखाया कि यहाँ पे मौलाना फजलुर रहमान भी अपनी लाठबरदार जुलूस लेके आए थे, ये मरियम बीबी भी लॉन्ग मार्च कर चुकी हैं, बिलावल साहब भी लॉन्ग मार्च कर चुके हैं और लफाजी सबकी बराबर रहती है। मगर इन्होंने, राना सनाउल्लाह साहब ने और इस मौजूदा गवर्नमेंट ने, सब ने मिल मिला के इस दफ़ा जो आखिर में किया जाता है कि जब आपकी सारी चीज़ें फेल हो जाती हैं तो फिर आप ये करते हैं कि आप फोर्स का एक्स्ट्रा ऑर्डनरी जो है ना, नॉर्मल नहीं, मोर देन यूजुअल, अनयूजुअल फोर्स का इस्तेमाल वो लास्ट स्टेज की आखिरी कड़ी होती है। तो उन्होंने पहले ही खड़ी करके, मैं समझता हूँ इमरान खान साहब को जवाब दे दिया है कि कल को वहाँ वैसे भी शायद वायलेंस होना था, अगर ये हल्का फुल्का भी रुकते तो वह वायलेंस होना था। और ये पहली दफ़ा के बजाय जो 2016 के अंदर उनकी एक गवर्नमेंट नहीं उससे पहले आई हुई थी, इसलिए एक सूबे से ही ज़्यादातर लोग आ रहे थे। अभी पूरे पाकिस्तान से वो लोग इकट्ठा कर रहे हैं, शो फोर्स करना चाह रहे हैं और उन्होंने बड़ी ऑर्गेनाइज पहले भी रैलीज की हुई हैं। तो जो जवाब था इन्होंने ये फोर्स यूज़ करके, अब जवाबी फोर्स आएगा तो उनको जवाब फराहम कर दिया है। और दूसरा, मैं बिल्कुल समझता हूँ कि ये एक राना सनाउल्लाह की, शहबाज शरीफ साहब की और पीपल्स पार्टी बहुत बड़ी इसके अंदर मैं समझता हूँ लूज़र है। वो इसलिए कि पीपल्स पार्टी की एक 20-20 साल की एक हिस्ट्री है और बाकियों के मुकाबले में हम सब समझते हैं और कहते रहे हैं कि इन्होंने मीडिया के ऊपर, अदारों के ऊपर ज़्यादातर उनके विक्टिम रहे हुए हैं, इन्होंने कम लोगों के ऊपर ये किया है। अब यह है कि वो भी बिल्कुल शहबाज शरीफ के बराबर खड़े हो गए हैं। सनाउल्लाह साहब में और कायरा साहब में आज उनकी मैं गुफ्तगू सुन रहा था, कोई फ़र्क नहीं रह गया, वो भी बगैर मूँछों को ताव दिए जा रहे हैं और सिंध से लेके यहाँ तक गिरफ्तारियाँ शुरू हो रही हैं। और कल को लेट से कि सुबह ये अदालत में फ़ैसला होना है कि उनको जगह देनी है कि नहीं देनी है। और मेरा ख्याल है काफ़ी इस बात का कभी इम्कान है, अदालत ने हमेशा ही ये फ़ैसला दिया इस तरह की जब भी उनके पास गई है कि जनाब उनको राइट ऑफ फ्रीडम है और उनसे वो तसल्लियाँ मांगते होते हैं जो कि पीटीआई दे देती है, हर गवर्नमेंट दे देती, हर पार्टी दे देती है तसल्लियाँ कि जी हम वादा करते हैं कि हम कोई इसके बाहर नहीं जाएंगे। मगर वो जिम्मेदारी तो ले लेते हैं मगर जिम्मेदारी मॉब की हो नहीं सकती और हमेशा वो अक्सर वायलेट भी हो जाती हैं। मगर उस वक्त आप अपनी नीयत शो करते हैं कि जनाब हम आपके ये मरी रोड के ऊपर या इस वक्त तो ये कश्मीर हाईवे, श्रीनगर हाईवे के ऊपर हमें इजाज़त दी जाए। मोस्ट प्रॉब्ली ये सारी कदमें जो उन्होंने लगाई हैं, रोका मारा पीटा गया है, ये सुबह शायद अदालत हो, इस बात का कभी इम्कान है कि वो कहेंगे इनको आने दें और वो आ जाएंगे। तो उसके बाद से मैं समझता हूँ कि इस दफ़ा में और पिछली दफ़ा में 2-3 चीज़ों का एक फ़र्क आ जाता है। एक तो ये है कि पीटीआई जो है, पहले उनके पास एक चीज़ की बहुत ज़्यादा कमी थी पॉलिटिकल पार्टी बनने में कि उनके पास कोई लाशें या सियासी कैदी नहीं थे। तो इन्होंने पूरा इंतज़ाम कर लिया है, कोशिशें करके ये बाकायदा फोर्स कर रहे हैं उनको कि उनको खुदा न खास्ता लाशें भी दें, क्योंकि जब 2-1 लाख का मजमा इकट्ठा हो जाएगा, जो मर्जी आप कर लें, आप सड़कों के ऊपर कीलें लगा लें, आप शीशा लगा लें, आप टैंकर लगा लें, जो भी लगा लें, तो 1 लाख बंदों को नहीं रोका जा सकता।
दूसरा उससे फेडरेशन, मैंने कल भी कहा था, फेडरेशन की इकाइयों की लड़ाई होती है। एक तरफ से एक सूबे की फोर्स आ रही है, इधर से दूसरे सूबे की फोर्स रोक रही है। उनको इस्लामाबाद में कैपिटल आने से कैसे रोक सकते हैं आप? कानूनी तौर पे और नहीं रोका जा सकता और लॉजिस्टिकली नहीं रोका जा सकता। तो वो आएंगे तो वहाँ अगर नहीं तसादम होगा सो फिर वहाँ पे उनको लाशें और सियासी कैदी गिरफ्तारियाँ दी है ना। और ये वहाँ किसी पार्टी के मुतलिक नहीं होना चाहिए कि अक्सर कहा जाता है कि जी फलानी पार्टी है जी, इनके अंदर दम नहीं है और ये नहीं लड़ सकते हैं। सिचुएशन जब सब पे सर पे पड़ती है लड़ भी लेते हैं। ये तमाम पार्टियों को जिनको अंडर एस्टिमेट किया गया, जब पुश्ड अगेंस्ट द वॉल वो फिर रिएक्ट कर लेती हैं। और मेरा ख्याल ये इस वक्त जो उनके अंदर फरवर या एक स्पिरिट नज़र आ रही पीटीआई में, वो ये उससे गुजर जाएंगे। ये कैद भी बर्दाश्त कर लेंगे और वो भी कर लेंगे। यहाँ अब घूम फिर के बात आ जाती है न्यूट्रल्स पे, क्योंकि पीडीएम की और मौजूदा हुकूमत की सीधा सी पॉलिसी नज़र आ रही है कि उनके यहाँ पहले जो काज साहब ने कल खबर दी थी बिल्कुल ठीक थी कि नवाज शरीफ साहब, मरियम बीबी ये जो कह रहे थे कि इनको जो है ना हमने कोई गैर पॉपुलर नहीं करने, तो उसके बाद आसिफ जरदारी साहब ने जिन्होंने कल खबर दी थी बिल्कुल ठीक खबर थी कि उन्होंने कहा जनाब हमने जब ले लिया ये ढोल ले लिया तो ये बजाना पड़ेगा। वो तो अपनी जगह ठीक है, मगर जो सिचुएशन ग्राउंड है उसको किन हालात में होना है वो इन पे डिपेंड करता है। कि ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि यहाँ तसादुम हो, यहाँ लाशें गिर रही हों, यहाँ पूरा मुल्क है। और फौज के लिए बड़ी एक इस्टेब्लिशमेंट के लिए मुश्किल सिचुएशन आ जाती है कि बीच में से बहुत सारे वेटरन्स, और आम स्पाई की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे ये जो लिस्ट आ गई है जर्नलों की, अली कुली खान साहब उसके अंदर फॉर एग्जांपल जो हैं वो लेफ्टिनेंट जनरल रहे हुए हैं, पूरा ख़ानदान उनका फ़ौज का है, वो लीड कर रहे हैं। तकरीबन 5-6 जर्नैल हैं उसके अंदर, एयरफोर्स के जर्नैल हैं, नेवी के जर्नैल हैं, पाक फ़ौज के लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं, 2-3 ब्रिगेडियर हैं। और वहाँ पे एक बहस चल गई है वेटरन्स के यहाँ। मैं सुन रहा था अभी ब्रिगेडियर हारिस साहब का, बहुत रेगुलरली टीवी पे आते हैं, और उनका ये कहना था कि जनाब जो वेटरन एसोसिएशन है ये सिर्फ इनका काम जो है ना वो फ़ौजियों की कफालत क्या है। सो इनका सियासत के अंदर इस तंजीम का कोई ताल्लुक नहीं। हाँ फ़ौजी अपनी ज़ाती हैसियत में ओपिनियन दे सकते हैं मगर तंजीम को इस्तेमाल ना करें। अब ये एक प्रेशर आ गया है बहरहाल फ़ौज के अंदर, और ये कल को जब ये एक्स फ़ौजी जब जाएंगे बहरहाल, और किसी के अगर सर पे लाठी चढ़ जाती है या किसी के बच्चे के साथ कुछ हो जाता है, जिस तरह एक वायरल चल रही है कोई मेजर साहब की फैमिली के अंदर जो गए हुए हैं, तो फ़ौज के सर्कल्स में क्या हर जगह चल रही है। क्योंकि बहरहाल वो एक पाकिस्तान के अंदर ये है कि दे आर मोर इक्वल दैन इक्वल्स, जो है ना उनके लिए एक डिफरेंट पैमाना है। तो ये सारे मसाइल हैं आज की रात सोचने के और देखने के, और मेरा ख्याल है सब जोड़ के लोग बैठे हुए हैं। इसकी अखलाकियात जो है ना वो बड़ी पोलराइज्ड हो गई है। ये डिपेंड करता है कि आप किस साइड पे खड़े हैं। हर एक के पास हर किस्म का सवाल और हर किस्म का जवाब है, लोग अपने एंगल से दे रहे हैं। अखलाकियात बाद में आती है, मगर मैंने फिलहाल आपको बताया कि इस वक्त जो सूरत हाल है, अब इसे वक्फा लेना फिर ग्राउंड रियलिटीज बिल्कुल यही। और न्यूट्रल्स पे क्लास साहब का कमेंट थोड़ा लेंगे, क्योंकि मरियम नवाज का भी ये कहना है कि ये जो लॉन्ग मार्च है ये एक्चुअली हमारे अगेंस्ट है ही नहीं, ये इस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट है। तो ये जो मैसेजिंग हो रही है ये डी कोड हो रही है कि नहीं, और उसके बाद क्या होगा, ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। क्लास साहब, जिस तरह से ये वेटरन्स की बात आमिर साहब ने कही और हम सुन भी रहे हैं, और जनरल अली कुली खान जो हैं उन्होंने कहा है कि मैं मार्च में शिरकत करूंगा, सो इसका क्या इम्पैक्ट होगा और न्यूट्रल्स क्या सोच रहे होंगे इस वक्त? मेरा ख्याल है 2-3 चीज़ें। न्यूट्रल तो अपना फैसला दे चुके हैं, जिससे इमरान खान साहब की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का या उन खिताब का रिफ्लेक्शन थी कि जो उम्मीदें न्यूट्रल से लगाए बैठे थे वो उनकी पूरी नहीं हुई। सो दैट्स रीज़न कि उन्होंने थ्रेट भी किया है, उन्होंने न्यूट्रल्स को जज किया जा रहा है, देखा जा रहा है, और मतलब है उनकी टोन जो थी ना वो थ्रेटनिंग टोन थी, और सारी चीज़ों को उन्होंने लपेट कर रख दिया। मतलब ये है कि न्यूट्रल ने उनको तो जवाब दे दिया कि भाई साहब जागते रहना, साढ़े इतना रहना, आप जाने और हुकूमत जाने। दूसरी तरफ न्यूट्रल ने यह भी फैसला कर लिया जो लगता है उसे अपेरेंटली कल से जो इन्होंने पुलिस इस्तेमाल की है, बड़े ब्रूटल तरीके से इस्तेमाल की है। आई विश के खान साहब इन 3.5 सालों में कोई पंजाब को कोई बेहतर और अच्छी पुलिस देकर जाते, नासिर दुरानी को काम करने देखे, यहाँ पे ये मनीकज, यहाँ पे
ये फरा गोगी साहबा, तो बुजदार साहब, तो एहसन जमील गुज्जर, वहाँ पे उसका टीके साहब एंड कंपनी के ज़रिए पंजाब को टीके ना लगाते। यहाँ पे 6-7 आपने आईजीज़ बदले, 7 आपने चीफ सेक्रेटरी बदले। मैं वो एक स्टोरी देख रहा था कि यहाँ पे आपके 450 पोजीशन है पंजाब में, उस पर 3000 अफसरान लगे हैं रोटेट करके। 15 दिन से ज़्यादा किसी को नहीं लगने दिया। 400 सीटें थी पंजाब में, डिप्टी कमिश्नर है या आपके DPOs वगैरह जो भी अहम चीज़ें थी, वो तकरीबन 450 बनती हैं। उन पे 3000 बंदे की पोस्टिंग हुई है 3000 की 3.5 साल में। रीज़न किसी को महीना, किसी को 3, तुम बदलो नया बोली लगाएगा। आप पंजाब पुलिस में रिफॉर्म्स होने देते, अच्छी पुलिस आने देते, मेरिट पे 2-4 अच्छे पुलिस अफसरान लगाते, तारिक खोसे जैसे लोगों को कहते पुलिस रिफॉर्म करके दें, उसी नासिर दुरानी को कहते कि भाई साहब आप इसको रिफॉर्म्स को कंटिन्यू करें। आप तो 3 महीने नहीं बर्दाश्त कर सके। आपने बल्कि पुलिस को बर्बाद किया पंजाब में। इतने आईजीज़ कभी की तारीख में नहीं लगे कि 3 सालों में 6 आईजी लगा दें, 7 चीफ सेक्रेटरी लगा दें। यार आप इसके बाद आप तवक्को करते हैं, थ्रेट करते हैं उन्हीं को। आपने तो किसी को पाँव नहीं जमाने दिया। बुजार साहब एंड कंपनी और फरा और मनीकर्स एंड द गुज्जर्स एंड एवरीथिंग के जाएं जी लुट लो दिल्ली लुटी जा रही है। आज आप गिला कर रहे हैं जी आपके लोगों को पकड़ा जा रहा है, बिल्कुल ठीक गिला है। आपने वहाँ पे 3.5 साल में पुलिस को ट्रेन किया, उनको आज़ाद होने दिया, थाना कल्चर चेंज किया, उनमें रिफॉर्म्स लेकर नहीं आने दिया, आपको सूट नहीं करती थी। लिहाजा उन्होंने आते वही पुलिस जो मॉडल टाउन वाली पुलिस थी, उसी पुलिस को आपने कंटिन्यू किया। आज आप गिला करते हैं। ये पुलिस सूट करती है हुक्मरानों को, ध्यान में रखें। इनको ब्रूटल और बेरहम पुलिस सूट करती है। वो इमरान खान को भी सूट करती है, वो इसको शहबाज शरीफ साहब को भी सूट करती है। सो उसमें रिफॉर्म्स नहीं लाए, कहीं पे जिक्र नहीं है रिफॉर्म्स का। अभी भी तकरीर करेंगे 3.5 साल में परफॉर्मेंस का भी उन्होंने जिक्र नहीं किया। उनकी परफॉर्मेंस का कच्चा छटा आमिर साहब जहाँ खोलते रहते थे, अब तो खैर वो साहब ज़रा साबिक हो गए, अब जिक्र नहीं करते। ये भी इमरान खान की तरफ ये भी जिक्र नहीं करते प्रॉपर ये परफॉर्मेंस का 3.5 साल हमने क्या ये कच्चा छटा खोला। नो कमिंग टू द हमारे रिटायर फौजी भाई, 2-4 रीजंस हैं। एक तो आपको याद होगा, ये पहली दफ़ा नहीं हो रहा कि हमारे वेटरन जो है ना वो ये मार्चेज में आ रहे हैं, जलसे जुलूसों में आ रहे हैं। जनरल मुशर्रफ के खिलाफ जब ये शुरू हुई थी, यहाँ पे इनकी लायर्स मूवमेंट शुरू हुई थी, उस वक्त भी फौजी आए थे। उस वक्त जनरल हमीद गुल साहब थे, इफ़ यू रिमेंबर, वो आए थे, वो लीड कर रहे थे। और जनरल मुशर्रफ को, हालांकि अब आपको याद हो, जनरल मुशर्रफ को ट्रेन करने वाले, ग्रूम करने, उनके इंस्ट्रक्टर भी थे, उस्ताद भी थे। ये उनको शुरू में इस काम पे लगाने वाले के आए इनकलाब लेकर आते हैं, वो जनरल हमीद गुल साहब थे। मैं बड़ी उनकी इज़्ज़त करता हूँ, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे। उनको जाके बाद में आपको याद होगा एधी साहब ने वो सारा वो राज भी खोला था कि मेरे पास इमरान खान साहब और हमीद गुल साहब वगैरह आए थे कि आए मिले, हमारे साथ मिले, मुझे थ्रेट भी किया गया था, मैं मुल्क छोड़ने को तैयार था। सो उन्होंने पहले जनरल मुशर्रफ को अपने उसमें लिया, उनको ग्रूम किया, ट्रेन किया कि इन्हीं के ज़रिए मैं अपना, ये मार्शल के बाद की बात कर रहा हूँ, वो भी उससे नाराज़ थे नवाज शरीफ साहब से। उसकी भी नाराज़गी की वजह थी, मोस्टली एक नाराज़गी की वजह ना कॉमन है 3 लोगों में, जनरल हमीद गुल साहब, जनरल अली कुली साहब और जनरल रून, ये हो गया जनरल हरून असलम साहब है, वो भी एक्टिव हैं इस पे ट्विटर पे। मैं अगेन उनकी तीनों की बड़ी इज्जत करता हूँ फॉर डिफरेंट रीजंस। उनसे इख्तलाफ भी हो सकते हैं, हमीद गुल साहब से ज़्यादा थे, बट ही यूज़ टू डाइजेस्ट आवर हमारी उस तनकीद थी। हमीद गुल साहब को ये शिकायत थी कि नवाज शरीफ साहब ने मुझे आर्मी चीफ नहीं बनाया, उन्होंने इसको बना दिया, आसिफ नवाज जंजो को बना दिया था। वो सीनियर थे, समझते थे मेरी बारी थी, उनको उन्होंने कामरा भेज दिया। उनका वो गुस्सा था, सारी उम्र उनके जहन से नहीं गया, नंबर 1। नंबर 2, अली कुली साहब। मैं अली कुली साहब को, लेट मी एडमिट, मैं कोई फ़ौज के, मेरी ज़्यादा कभी कोई तो मुलाकातें नहीं हुई उनसे, और अगर हुई भी हैं तो रिटायरमेंट के बाद हुई हैं। मैं अगर किसी को डिसेंट कोई मुझे मिला है ना, और भी बहुत सारे होंगे, मेरा इंटरेक्शन नहीं होगा। अली कुली वाज वन ऑफ द वेरी डिसेंट पर्सनस। मैं उनसे मुलाकात की, उनको मैंने इंटरव्यू किया इसी कू के बैकग्राउंड में कि सारी के उनको ये जनरल मुशर्रफ आर्मी चीफ बने, वो ना बने थे। उनको मेरी किताब एक सियासत का ही कहानी में पूरा प्रोफाइल है, मुझे बड़े अच्छे लगते थे, अच्छे लगते भी हैं सारी। उनको भी यही गिला था कि जब आर्मी चीफ बनाना था जनरल, इसके बाद यहाँ पे ये हो गया जहांगीर करामत के बाद उनको जब रिज़ाइन दिया, ही वॉज अगेन एक्सपेक्टिंग, सीनियर भी थे जनरल उससे मुशर्रफ से, कि मुझे आर्मी चीफ बनाया जाएगा। उनको नहीं बनाया गया था और जनरल मुशर्रफ को बना दिया गया था। जो उनका हक बनता था, उनका हक जो है उनको नहीं दिया गया। इससे पहले जनरल अयूब खान, उनके वालिद जनरल हबीबुल्लाह खान साहब थे, उनको नहीं बनाया था। ये वहद फैमिली है, 2 जोनों बाप बेटा जिनको आर्मी चीफ बनना चाहिए था, ज्यादती हुई, नहीं बने। सो ये दूसरी रीजनिंग आ गई कि अली कुली साहब जो हैं वो क्यों इस वक्त ही इज फीलिंग हार्ड के वही, और दोनों की जगह जिन कैंडिडेट्स को लगाया उन्होंने मार्शल लगाए, और दोनों को जिस तरह लगाया वो बाद में बताता हूँ कि इनकी प्रायोरिटीज क्या होती किसी को लगाने की। जिसको आप लगाते होते इनकी प्रायोरिटीज की प्रोफेशनलिज्म या कोई वो चीज़ें नहीं होती, लॉबिंग, तल्लुकात, बिरादरी, वो खैर नई चीज़। लास्टली जनरल हरून असलम साहब, अगेन
ये कमांडो हैं, SG वो कमांडो हैं, इन्होंने स्वात ऑपरेशन इन्होंने कंडक्ट किया, बड़ा सक्सेसफुल किया। ही मैनी मतलब इनके क्रेडिट पे वो हैं, कामयाबी हैं सारी चीज़ें। ये भी उस वक्त जब ये हो रही थी, अपॉइंटमेंट्स हो रही थी जनरल रहील वाले टाइम पे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उस वक्त ये भी था कि इनको भी आर्मी चीफ की दौड़ में थे, सीनियर थे ये भी, इनको भी मियां नवाज शरीफ साहब ने नहीं लगाया था। क्या सोच के कि यार पहले एक हमने कमांडो लगाया था जनरल मुशर्रफ को, उसने भी कू कर दी, एक और कमांडो, सो उनको भी जनरल इग्नोर करके जनरल रहील साहब को चौथे नंबर से उठा के वो उनको ऊपर लेके आए थे। सो ये सर्टेन कुछ चीज़ें होती हैं जो लोगों को हर्ट करते हैं, वो फील करते हैं, फिर वही लोग पावर में आ गए, वही नवाज शरीफ आ गया, वही शहबाज शरीफ साहब आ गए, वही लोग आ गए जो मेरिट पे, जो सीनियरिटी पे, इन चीज़ों पे बिलीव नहीं रखते। प्लस इंडियन फैक्टर भी है, वो लंबी कहानी है, जरा आमिर साहब से व्यू ले लें फिर बात करते हैं। जी आमिर साहब, बड़ी इंटरेस्टिंग क्लास ने सिमिलैरिटीज ढूंढी है। नहीं, बड़ी अच्छी बात की उन्होंने, मगर क्लास साहब का ये जो कह रहे हैं ना कि हम उनके बिल्कुल PTI के करते थे, उससे पहले नून लीग के भी हम निशानदेही करते थे उनकी एक्ट्स ऑफ मिशन एंड कमीशन, मगर जिस तरह वो लोग PTI वाली अब चली गई, अच्छा PTI जा चुकी है अपनी, कह लें कि हरकत की वजह से ही चली गई जो है, आज नई गवर्नमेंट आ गई है, तो मेरा ख्याल है उस पर कोशिश होनी चाहिए कि उनके ऊपर ज़्यादा फोकस आना चाहिए, दूसरों पे भी होना चाहिए, इन पे भी होना चाहिए। बाकी बिल्कुल पुलिस रिफॉर्म्स इनको करने चाहिए थे, उन्होंने बिल्कुल नहीं किए, पंजाब में तो बिल्कुल बल्कि मिसयूज़ किया, मगर कर भी देते तो ये जो आज शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं ना, उसका रिफॉर्म से कोई ताल्लुक नहीं है। जब आपका हुक्मरान ने डिसाइड किया हो कि आपने ये एक्शन करना है, तो पुलिस ने वो करना ही होता है। वो फोर्सेस, यूनिफॉर्म फोर्सेस का एक प्रॉब्लम है, उनको सोचने के लिए नहीं रखा जाता। वो इक्का दुक्का कोई 2000 में एक आधा कोई अफसर होता है जो कि साइड पे हो जाता है, वहाँ एक से ज़्यादा 5 खड़े होते हैं, हमें मौका दें, हम जो आप कहते हैं, आप एक कहते हैं, हम 1.5 देंगे, आपको 2 देंगे, तो वो वाली जरूरत। दूसरा ये जो बिल्कुल जो क्लास साहब कह रहे हैं वेटरन्स वाला मुशर्रफ के दौर में हुआ, मगर यही एक बहुत बड़ा फैक्टर था जिसकी वजह से फौज के अंदर ये प्रेशर था जो कि उसके जवाल का वजह बनी। ये बहुत बड़ा फैक्टर था। ब्रेक ले लेना, ब्रेक के बाद आके इस फैक्टर को भी देखेंगे, और इसके अलावा क्या वजह बनी कि जो पूरी स्ट्रैटेजी चेंज हुई, जिस तरह से गवर्नमेंट नहीं रेजिस्ट करना चाह रही थी या नहीं प्रोलॉन्ग करना चाह रही थी 1.5 साल तक, और फिर एकदम से ये फैसला हुआ कि ये गवर्नमेंट 1.5 साल तक चलाई जाएगी। इसको भी डिस्कस करेंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आमिर साहब, आप फैक्टर की निशानदेही करते हो, इसके अलावा ये भी बताएगा कि स्ट्रैटेजी क्यों चेंज हुई PDM की, है जो बिल्कुल मैं स्ट्रैटेजी बताता हूँ क्विकली। ये मैं कह दूँ कि ये जो वेटरन्स के यहाँ इस बात की सिर्फ बहस ही साबका फौजियों के यहाँ और जर्नैल के लेवल पे, और जितनी बड़े लोग इसके अंदर शमूलियत कर रहे हैं वन वे और अनदर, ये बहस के होने का एक बहुत ज़्यादा असर है। मेरे अपने ख़ानदान के अंदर बेताशा फ़ौजी हैं, इस वक्त हर व्हाट्सएप ग्रुप में फ़ौजियों के इंटेंस बहस जारी है, और इसका बहरहाल फ़ौज के अंदर एक निज़ाम है कि इन चीज़ों के वो बिल्कुल गौर किया जाता है और उसके मुताबिक अपने आप को एडजस्ट भी किया जा सकता है। वो डिटैच नहीं कर सकते कि कल क्या होने वाला है इन मामलात के अंदर, ये इंपॉर्टेंट होगा ये फैक्टर भी। दूसरा ये है कि मैं जो बार बार कह रहा हूँ कि फेडरेशन जो है, ये इकाइयाँ जब आपस में लड़ती हैं कि एक सूबे की पुलिस फोर्स दूसरे सूबे की अगेंस्ट जा रही है, 2 वर्दी वालों की जब लड़ाई का इम्कान होता है, वो एक ख़तरनाक, वो बड़ा ख़तरा होता है। वो आपकी फेडरेशन का ख़तरा है, वो आपकी पूरी सालमियत और बका का मसला आ जाता है, उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। आज मैं सुन रहा था कायरा साहब को, वो इसकी निशानदेही कर रहे थे कि जी इसकी नज़ीर नहीं मिलती कि एक सूबे की पुलिस को दूसरे उसके अंदर इस्तेमाल किया जाए, उसके ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जाए। तो मैं उनकी याद दहानी कराना चाह रहा था कि शायद कायरा साहब उस वक्त शायद बहुत छोटे थे। ये 1988 और 90 के अंदर जब नवाज शरीफ साहब ने इब्तिदा उन्होंने की थी, जब इनके पास 88 के अंदर गवर्नमेंट आ गई थी, तो बेनज़ीर साहबा जब प्राइम मिनिस्टर के तौर पे जाती थी, ये एयरपोर्ट पे उनको रिसीव नहीं करते थे, उनको प्रोटोकॉल नहीं दिया जाता था, उनको पुलिस की सिक्योरिटी नहीं दी जाती थी, और इंश्योर करते थे कि कोई ना कोई बेइज्जती हो, और फिर ये खबर छपवाई जाती थी कि प्राइम मिनिस्टर के ऊपर जो है ना हमें शक है कि ये थ्रेट टू दी सिक्योरिटी हैं, और उनकी ये बेइज्जती होगी जी, एयरपोर्ट पर उनको रिसीव करने कोई नहीं आया। सो ये इब्तिदा बहुत पहले, और इसके मौजूद जो है अल्हम्दुलिल्लाह यही नून लीग वाले हैं, यही शरीफ ख़ानदान है जिन्होंने इसके मौजूद हैं, पहली बात। दूसरा ये है कि ये मामला है ख़तरनाक इसलिए
कि मेरा जो इन्होंने पीछे हटे, ये जो लड़ाई शुरू की पीडीएम ने कि जनाब हमने अपना 1.5 साल पूरा करना है, उसके पीछे ये सोच थी और सियासी सोच थी, और मैं समझता था मंतकी सोच थी कि असेंबली के अंदर, नेशनल असेंबली के अंदर रिज़ाइन करने के बाद पीटीआई के बाद चॉइस नहीं रहेगी, उनको नहीं हिला सकते, क्योंकि जी हमें किस में निकालना है, हम बैठे हुए हैं, आ जाएं 122 दिन वाला धरना दोबारा कर लें और बैठे रहें, क्या है, क्या होगा देखी जाएगी, हम चांस लेंगे अपना। और हमें कोई प्रेशर डालेगा, अगर न्यूट्रल्स की तरफ से प्रेशर आएगा, एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से प्रेशर आएगा कि जनाब आप करें, तो फिर हमारा भी शहीद बनने का इम्कान है कि हम भी कहेंगे जी क्यों, किस कानून के तहत, किस आइन के तहत। तो वो ये, मगर मैं समझता हूँ जो आखिरी वक्त पे जो करना चाहिए था, सबसे पहले इनकी पीडीएम वालों ने कह लें, राना सनाउल्लाह ने कह लें, शहबाज शरीफ साहब ने जो कल रात से 24 घंटे में कर दिया है ना, उनको जवाज़ फराम कर दिया है पीटीआई को कि अब वहाँ से अगर वो रिएक्ट करते हैं, और वो एक यूथ फोर्स है, टाइगर फोर्स है, ये जिस तरह कह रहे हैं कि स्ट्राइक फोर्स है, तो वो कल को इस बात का खुदा ना खास्ता बहुत ज़्यादा इम्कान है, और उससे न्यूट्रल्स जो हैं, पहले तो खुदा के लिए वैसे इमरान खान साहब डिसाइड कर लें कि उनसे चाहते क्या हैं। ये रोज़ का जो पैंतरा बदरा जाता है कि आज न्यूट्रल हो जाएं, आज ना हो, ये डिसाइड कर लें, पर बहरहाल कोई भी इससे डिटैच नहीं हो सकता। कल परसों जो कुछ भी होगा वो अभी हालात जो है अदालतों से ज्यादा सड़कों पे चले गए। इन तमाम मामला से कोई डिटैच नहीं हो सकता और सबके ऊपर इसका इम्पैक्ट आएगा, ये एक हकीकत है। आज का प्रोग्राम देखने के लिए शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।